बोल हे लोभी दाता जी कनु रूठी आज क्या करना तेरो विधान। बरगढ़ को गढ़वाल देवताओं की भूमि सारे पहाड़ी की सुनींद। देवताओं की भूमि सारी पहाड़ी गे सारे पहाड़ी की सुनींद। बल गिड़ गिड़ तर तर धरती कांपी न देवता लागे न रोण। लग दो कांड्याल गाँव भजी कांड्याल गाँव पाटी कास पटी मध्ये का प्रसिद्ध नाव। तो मैं तो सबसे पहले ये आपसे ये बात विचार विमर्श करना चाहूँगा कि उत्तराखंड ये देवभूमि है। ये देवों की भूमि पहले से रही है। यहाँ हमारे जो लोग हैं ये संस्कृति और देवभूमि को उसी नाम से जाना जाता है। पर यहाँ से जो आते हैं बाहर के पर्यटक जो आते हैं इस देवभूमि को ये अपना दूसरे ढंग से मनाते हैं। जीवन के अमूल्य क्षणों की उदासियां अगर काटनी हो तो गांव आ जाओ, इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के छोर से। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो। हमारे इस खेत की स्थिति आप आज देख रहे होंगे। ये खेत बहुत ही लंबा और हमारा सबसे लंबा वाला खेत यही था और बहुत चौड़ा था। लेकिन अभी जो स्थिति इसकी बनी हुई है उस स्थिति के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि ये खेत भी कभी रहा होगा। तो आज का दिन सुबह से यूं ही गया। मैं काफ़ी लेट उठा आज क्योंकि रात को बहुत सारा काम करना था और रात को क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा नेट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। यानी कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, फ़ोन का रिचार्ज ही नहीं था। और 12 बजे उसने सारे सिस्टम जितने भी मुझे काम करने थे वो सारे काम जो है बंद हो गए। तो सुबह भाई से वाईफाई लेके जो है कनेक्ट किया, फिर रिचार्ज किया और फिर आगे की गतिविधियाँ कंप्लीट की। लेकिन कल के जितने भी काम थे वो सारे छूट गए। तो अभी तक वो काम निपटाए, नहाया धोया और अब निकल पड़ा हूँ नीचे की तरफ जहाँ पे हुई थी संतोषी बेटे की शादी। तो आज वहाँ पर कथा है तो थोड़ा सा वहाँ पे कथा का कार्यक्रम होगा, थोड़ा वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं दूसरी तरफ। मैं आज भी गांव के उन्हीं गलियारों से गुजर रहा हूँ जिनसे पहले गुजरा करता था। और कल भी मैं इसी रास्ते से नीचे की तरफ आया था और आज भी यही रास्ता मैंने चूज़ किया है क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो गाड़ी का रास्ता है और बहुत लंबा पड़ता है। तो यहाँ से अपनी यादें भी आ जाती हैं और गाँव भी दिख जाता है बढ़िया सा, और दिख भी जाता है क्या क्या हो रहा है गाँव के अंदर। मुझे लगता है कि लोग जो पलायन करते हैं और बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है और यहाँ पर स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ये सब मुझे बहाने ही नज़र आते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद के एक बहाने से ही गया हूँ, न कि पर्टिकुलर मुझे जाने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे भी रहता हूँ तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कमा सकता हूँ और सुकून भरी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ है कि जो मैं कहीं गया हूँ और मेरा यहाँ से जाने का मकसद भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्वार्थ है। मजबूरी है किसी इंसान की गांव से बाहर जाने की। अगर सोचा जाए तो गांव के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, एक दूसरे का सहयोग करें तो गांव के अंदर ही कम से कम, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 20 से 30 हज़ार की आमदनी यहीं पर की जा सकती है। हाँ, मेहनत तो है और उसमें समाज का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोग साथ नहीं देंगे, लोग सिर्फ टॉन्ट ही कसते रहेंगे, पिंच ही करते रहेंगे, तो कोई भी लड़का यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका पूरा एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। गाँव में रहने की सबसे बड़ी बात है यहाँ की आबो हवा। यहाँ की आबो हवा के अलावा बहुत कुछ स्पेशल है इस गांव के अंदर, और सबसे बड़ी विशेषता तो आबो हवा ही है क्योंकि जो यहाँ पर आदमी को स्वस्थ तंदुरुस्त बना के रखती है। था जब लोग खेती सिर्फ अपने लिए किया करते थे, अपने ही जीवन यापन के लिए किया करते थे। लेकिन अगर आज खेती की ही बात करें तो खेती इस कदर हो चुकी है कि अगर कोई उस पर प्रयास करे तो आज खेती का बहुत बड़ा स्कोप है, अपने आप में बहुत आगे। लेकिन आवश्यकता है मिलजुल कर उस काम को करने की।
जा रही है ना भाई? 3 आदमी। 3 पर आ रहा हूँ ना। हाँ तो ये अपने बड़े भ्राता हैं, हाँ ये अपने बड़े भ्राता हैं सूर्य प्रकाश कोठियाल जी, और इन्होंने कड़ियाल गांव की जो स्थिति है उस जमाने को बताया गया है, जिसमें यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक कास्ट जो भी वर्गीकरण था उस वर्गीकरण को यहाँ पर बताया है, और बहुत ही सुंदर माहौल अपने गीतों के माध्यम से बताया है, जो गीत मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप सुनिए इस गीत को। लग दो कांड्याल गाँव भजी कांड्याल गाँव पाटी कास पटी मध्ये का प्रसिद्ध नाव न्याल कोठ्याल एक जोशीच न्यारा आकेला रे ज्ञान बैलवाल बिचारा अकेला रे ज्ञान बैलवाल बिचारा स्कूल भी यके नजीक थाल का धार नौनी नौना वकीला गावा जीवन सुधार नौनी नौना वकीला गावा जीवन सुधार यो बुरे खेत कानु बस्यो च गण किलवाण मा कानी आनंद आउँदी भेज्यौँ किलो खाणमा कानी आनंद आउँदी भेज्यौँ किलो खाणमा दलगढम देखायौँ कि कानी क्षति बारी दलगढम देखायौँ कि कानी क्षति बारी सभी बेटी बुहारी काम लगी छ न्यारी सभी बेटी बुहारी काम लगी छ न्यारी क्वालिम भी देखायों कि धान की क्यारी क्वालिम भी देखायों कि धान की क्यारी सभी बेटी बुहारी रुपए कनी छ न्यारी सभी बेटी बुहारी काम कनी छ न्यारी कनु बालु कनु सुंदर लगदो कांड्याल गाँव पाटी खास पटिम दे का प्रसिद्ध नाव रजाई ये बोला रजाई। यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब ने जो भी बातें की है वो पहले बहुत ही बढ़िया उन्होंने गांव को लेके विश्लेषण किया है। हाल में एक भूकंप आया था जो 4.5 रिएक्टर का आया था, जो कि बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। उससे जनहानि बहुत बड़ी हुई थी और उस जनहानि को लेकर उन्होंने एक गायन किया है, जिस गायन की प्रस्तुति हमने आपके सामने अभी आगे रख रहे हैं। बोलिए विधाता जी कनु रूठी आज क्या करना तेरो विधान बरगढ़ को गढ़वाल देवताओं की भूमि सारे पड़ेगी सुनींद देवताओं की भूमि सारी पड़ेगी सुनींद भले गिड़ गिड़ तर तर धरती कांपी न देवता लागे न रोण बल गिड़ गिड़ तर तर धरती कांपी न देवता लागी न रोण आदि नींद माँ देखी भगवान जी गाड़ी डारा को सिरवाण आदि नींद माँ गाड़ी भगवान जी गाड़ी डारा को सिरवाण धर धर तर तर धरती कांपी न तन होण लागी छालीन बल जुग राजी रहना अबे बाबू तेरा जौन ते दीनी जाना। बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है रणा कोठी जी, जो कि अपनी बात को यहाँ पर जो है रखना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, किस तरह से गढ़वाल की संस्कृति को बचाई जा सकती है, किस तरह यहाँ के औद्योगिक या फिर नैसर्गिक विकास यहाँ पर किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं रणा कोठी जी से। तो मैं तो सबसे पहले ये आपसे ये बात विचार विमर्श करना चाहूँगा कि उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये देवों की भूमि पहले से रही है। यहाँ हमारे जो लोग हैं ये संस्कृति और देवभूमि को उसी नाम से जाना जाता है। पर यहाँ से जो आते हैं बाहर के पर्यटक जो आते हैं, इस देवभूमि को ये अपना दूसरे ढंग से मनाते हैं जी। इसको रंगरलियां मनाते हैं,
हमारे 4 धाम होते हैं जिनको मोक्ष का धाम माना जाता था, जी जी पर आज की डेट पे मोक्ष का धाम ज्यादा कम और जी जिसको हम बोलेंगे ये ऐसी का नाम है ना। जी मैं समझ सर आप तो आप जैसे ये दैवी आपदा आती है तो इन्हीं कारण ही आपदा, क्योंकि कोई अपने मन से वो नहीं कर जी रहा। जी जी तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो ये जो विकास हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, जी ये बांधों का हो रहा है, एक दिन ये विकास एक दिन विनाश का नाप, जी इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें अपने जीवन मरण से नहीं, हमने देवभूमि में जन्म लिया यही मानना है, जी पर जो ये विकास हो रहा है एक दिन विनाश इसका जरूर है ना। अभी आप पुराणों में भी लिखा है कि एक दिन नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ में मिल जाएंगे, उस दिन निश्चित विनाश है। नरसिंह भगवान मंदिर है जो जोशीमठ में है, उनकी जो बाहें भुजा है कौन सी बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल धागे के बराबर रह गई, जिस दिन वो बाहर टूट जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे आपस में, तो वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है रणकोटी जी, कैसे इस संस्कृति को बचाया जाए और कैसे यहाँ के यूथ को, क्योंकि देखो मेन कहा जाता है कि 70% जिस तरह जल से बना हुआ भूभाग है, उसी तरह 70% जो है यूथ से बना हुआ ही सब कुछ है, यानी कि यूथ ही मेन रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब ये संस्कृति कैसे बचाई जा सकती है? देखो संस्कृति इसीलिए बचाई जा सकती है जैसे अब हम लोग उसके लिए संघर्ष करें कि हर टीम को गठित करें कि अपनी संस्कृति को कैसा बचाना है ना। एक तो प्लान हो चुका है यहाँ से, देखो 100 गांव है, 100% उसमें से 10% लोग अब गांव में है, 100% में कोई नहीं है गांव में, बुजुर्ग लोग गांव में हैं, उनको हम कह नहीं सकते कि हमारे साथ चलो। 9 युवक हैं, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी काम नहीं आया, कभी काम नहीं है। इसे रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल कभी नहीं काम आया। नहीं है, बिल्कुल रोना हमारा पहाड़ का, रोना हमारे पहाड़ का है ना। यहाँ का पानी, यहाँ का जवानी हमारा कभी काम नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और इसीलिए रोना है, ना हमारी सरकार कुछ कर पाती है ना कोई कुछ कर पाता है। तो रणकोटी जी इसमें क्या आप सरकार को क्या निर्देश देना चाहे और आप युवाओं के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पहाड़ की जवानी, सरकार का नेता, जी, जी, सरकार का कोई भी धामी ना हमारे गांव में आ सकता है, ना एक दिन गुजार सकता है जी। अगर एक दिन गुजार दे तो मैं धन्य समझूंगा जी। ना धामी है ना कोई विधायक एक दिन गांव में रह सके। अभी वो अपनी एसी रूम में देहरादून में सब जगह बैठे हुए, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है जी। बस अपनी फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, अपना आराम करेंगे, चले जाएंगे। पहाड़ का युवा वैसे पीछे में मरेगा जी। तो रणकोटी जैसे कि आपको देखा जा सकता है कि पहाड़ के सफल उद्यमियों में से आपका भी नाम लिया जा सकता है। सैनिक ने महाराज हम बात कर रहे हैं कि पहाड़ के सफल उद्यमियों में से आपका नाम लिया जाता है। आप सैनिक होटल को संचालित करते हैं देवप्रयाग, उसका अगर नाम लिया जाए तो ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पे आप देखो एक ऐसे छोटा सा है, मैं आप ज्यादा होने दूंगा। देखो एक सुविधाएं होती है 4 धाम यात्रा में, थोड़ा सा योग देते हैं उसके लिए, है ना। मैं उस चीज को कंप्लीट कर लूं। हाँ जी। आप पहाड़ में पलायन रोकने में आप